कि जब भी यहाँ पर जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जब हवन किया जाए तो देवी देवता है जितने भी पृथ्वीलोक पर वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुझ में निवास करें। दूसरा है कि जो श्राद्ध पिंड इत्यादि नहीं कर पाते हैं, अगर गयासुर में जाके वहां नहीं जाकर ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहां जाकर अगर भगवान से प्रार्थना भी कर ले, वहां पर कह भी दे कि मेरे पितरों को मोक्ष प्राप्त मुक्ति दो, सबका कल्याण करो, तो भी उनका कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है गयासुर की। अब फिर भगवान सुखदेव जी और सूत जी के आपस में चर्चा होती है। बोले कोई ऐसा भी भक्त हो कि जीवन भर उसने भगवान का नाम नहीं लिया और अंत समय अगर उसके मुखारविंद से भगवान का नाम ले लिया तो उसको आप अपनी धाम बुलाए हैं कि जन्म जन्म अंत जतन काहि राम आवत नाही मुख माई, कि अंत समय कभी भी मुखारविंद से नाम राम का नाम निकलता ही नहीं है। बहुत कोशिश करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मुख से राम का नाम नहीं आता है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक पुत्र था, उसका नाम था अजामिल। तो जो ब्राह्मण थे वो भगवान की बहुत पूजा अर्चना किया करते थे, बहुत भगवान के परम भक्त थे। धीरे धीरे समय निकलता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके जो एक बालक था अजामिल, वो बड़ा होता है। जब छोटा था बहुत संस्कारी बालक था, भगवान की पूजा अर्चना भी किया करता था, बहुत अच्छे संस्कार थे, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता गया तो इतने गलत संगत में चला गया। और एक बार अगर व्यक्ति गलत संगत में चला जाता है, वो किन के साथ बैठता है, किन के साथ उठता है, कैसी उसकी संगत है, ये बहुत फर्क पड़ता है। अब ब्राह्मण की तो मृत्यु हो गई और अकेला अजामिल बचा। अब उसी नगरी में एक ही ब्राह्मण का घर था। तो कई समय बाद उसमें 100 वर्षों की तपस्या करके एक ऋषि उसी नगरी में पधारे हुए थे, कौंडल्य ऋषि। जब कौंडल्य ऋषि उसी नगरी में आते हैं तो सबसे कहते हैं कि कोई ऐसा जगह बताइए, मुझे ब्राह्मण के घर रुकना है, रात्रि का समय निकालना है। तो सब गांव के लोग कहते हैं कि महाराज जी, वो ब्राह्मण तो है, उनकी तो मृत्यु हो गई, उनका बालक है, मकान तो उनके बहुत बड़ा है, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। जरूरी थोड़ी होता है कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो हम सभी ही मतलब पूजा पाठ या उन सब चीजों में वो होंगे, ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति तो कोई जाति बिरादरी नहीं होती है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो भक्त ही भगवान की भक्ति कर सकता है। कर्म ही प्रदान होता है, उसके कर्म भी होने चाहिए, बोले ब्राह्मण जैसे। तो बोले आपका वहां रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कौंडल्य ऋषि कहते हैं कि हमें तो वहीं रुकना है, आप कैसे भी करिए, हमें एक कक्ष की व्यवस्था कर दीजिए। अजामिल के घर जाते हैं, अजामिल से कहते हैं और अजामिल ने एक कक्ष की व्यवस्था कर देते हैं। बहुत बड़ी हवेली थी। अब सारी रात भर जो उस घर में क्या हुआ कि इन अजामिल कौन है, इनके पिताजी क्या थे, 100 वर्षों की तपस्या करके आए
तो उनकी दिव्य दृष्टि से सारा सब कुछ देख लिया। सवेरे जब जाने का समय होता है तो सवेरे उस अजामिल से कहते हैं कि आपको कुछ मांगना है तो आप मांग सकते हैं, लेकिन अजामिल कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना। लेकिन फिर भी कौंडल्य ऋषि कहते हैं कि आप मेरी एक बात मानोगे? बोले हाँ बताइए। बोले अभी आपकी जो धर्मपत्नी है ये गर्भ से है और इनके जो बालक होगा तो उसका आप नाम नारायण। अरे बोले किसी भी रूप में लो, लेकिन नाम तो मेरा ही ले रहा था, इसलिए जरूरी नहीं है आप भगवान का नाम लो, नारायण लो, गोपाल लो, किसी भी रूप में लो, भगवान तो अपनी दया दृष्टि रखते ही हैं। भाव से भगवान की पुकार करो और भगवान अपने भक्त की सहायता करते ही है। और साक्षात भगवान उस अजामिल का उद्धार करते हैं और अपनी धाम लेकर जाते हैं। जिसने सोचो जीवन भर कभी भगवान की भक्ति नहीं की, इतने गलत गलत कार्य किए, जीवन भर इतना पाप किया, लेकिन जब अंत समय भी उनके मुखारविंद से भगवान का नाम निकल गया तो भगवान तो इतने कृपालु और इतने दयालु है कि अपने भक्त का उद्धार करते हैं और अपनी धाम लेकर जाते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। हेलो 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 हरिओम श्री राधे। हेलो हेलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी शान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्यार में पागल हुई वो शाम दीवानी, अगर बजनों में लगे तो छोड़ दे दाना पानी। समान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
अपने कृष्ण लला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा के रखे, लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झाँक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। लल्ला पुकारे, भाई का जुल्म हुआ रे, पापा में मेरा जिया का कैसा गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लला का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। जब को तुझको के बोलते राय लल्ला को, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। जब को तुम बुलावे बोलते रे लल्ला, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। मैं माता के देख के बोलूं, मैं माता के देख के बोलूं, कांप गई जहां। भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बोलो सांवरिया सेठ सरकार की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की इतनी बड़ी विशेष कृपा है कि एक राजा थे, उनके संतान नहीं होते थे। अब उसी नगरी में नारद जी आते हैं और नारद जी से पूछते हैं कि नारद जी आप ये बताइए, क्या मेरे भाग्य में कभी कोई संतान नहीं है क्या? सब लोग कहते हैं कि आपके भाग्य में संतान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? यह बात सत्य है क्या? नारद जी विष्णु भगवान के भक्त थे और विष्णु भगवान से जाकर पूछते हैं
कि क्या ये बात सत्य है क्या भगवान, कि उस राजा के भाग्य में कोई संतान नहीं है। विष्णु भगवान कहते कि हाँ, उसके भाग्य में तो बोले कोई संतान नहीं है। अब नारद जी आते हैं और नारद जी आकर उन राजा को कहते हैं कि राजन, आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है। राजा ने ये बात मान ली कि ठीक है, अगर भाग्य में ही कोई संतान नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे समय निकलता है, वो समय पास आ जाता है और उसी नगरी में एक संत ऋषि आते हैं। बहुत तेजस्वी, बहुत तपस्वी संत वहां पर उसी नगरी में पधारते हैं। तो उनसे वो संत ऋषि कहते हैं कि इस गांव में सभी भक्त विराजमान हैं, अगर कोई हमारी इच्छा की पूर्ति कर देगा तो वो जो मांगेगा उसे वो वरदान मिलेगा। तो राजन उनसे पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करनी है आप। संत ऋषि कहते हैं कि आप हमें पेट भर के भोजन खिला दो, हो गई हमारी सेवा। ऋषि जी को घर लेकर जाते हैं और अपने राज दरबार में लेकर जाते हैं। राज दरबार में ले जाकर उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं। और दो पुए ओनली संत ऋषि खाते हैं और कहते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। नारद जी और संत ऋषि कहते हैं कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। बोले आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमारे सब प्रकार से आनंद है, बस आप ऐसा आशीर्वाद देके जाओ। सब कहते हैं कि मेरे भाग्य में संतान नहीं है, तो आप तो ये आशीर्वाद देके जाओ कि बस मेरे संतान हो जाए। तो संत ऋषि कहते हैं कि राजन, ये किसने कहा कि आपके भाग्य में संतान नहीं है। बोले आपके भाग्य में एक नहीं दो संतान है आपके भाग्य में। और ये कहकर संत ऋषि वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो समय धीरे धीरे समय निकलता है, वो समय निकट आता है और संत की बताई हुई बात सच हो जाती है। उनके दो बालक का जन्म होता है। अब ये बात उधर नारद जी को पता चलती है। तो नारद जी ने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। खुद भगवान विष्णु के भक्त हैं और खुद भगवान है, तो विष्णु जी ने कहा था कि उनके भाग्य में तो संतान नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो गया। और नारद जी, पहले तो नारद जी ने सोचा कि जरूर किसी के बालक को गोद ले लिए होंगे, और आकर वहां देखते हैं, पूछते हैं कि राजन ये कैसे हो गया। बोले सब हरि कृपा से सब कुछ हो गया। इस बात को जैसे ही नारद जी को पता चलता है कि ये राजा की ही संतान है, तो नारद जी दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और भगवान विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु जी पहले ही समझ जाते हैं
वो तो भगवान थे, उनसे क्या छुपा है, सारी लीला तो उनकी थी। भगवान की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और जब भक्त भी अगर भगवान की सच्चे श्रद्धा से भाव से पुकार करता है, भाव से भजन करता है, तो उसकी लाज भी रखता है वो सावरिया। तो विष्णु भगवान समझ गए कि अभी नारद जी आ रहे हैं और अभी नारद जी ये सब कुछ पूछेंगे कि आपने तो कहा था कि उस राजन के भाग्य में संतान नहीं है। फिर उस राजा के भाग्य में जब संतान नहीं थी तो संतान कहां से हो गई? आपकी बात झूठी कैसे हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान ने पहले ही सारी लीला रच दी। नारद जी दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास गए और नारद जी जाकर जैसे ही भगवान से पूछने वाले थे कि हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? आपने कहा था कि उनके भाग्य में संतान नहीं है, कि नारद जी आ रहे हैं, अभी ये सब बातें पूछेंगे। तो इतने में भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, आज तो हमारे कलेजे में इतना दर्द है, बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे प्राण संकट में है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में हो? हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले हमें एक इंसान का कलेजा चाहिए। अब भगवान तो अपने भक्त को छली तो रहे हैं, सारी लीला ही तो कर रहे हैं, वरना कभी भगवान के प्राण संकट में हो सकते? वो तो सारी सृष्टि के पालनहार है, उनके प्राण संकट में कैसे हो सकते हैं? लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद, हमारे प्राण संकट में, हमारे कलेजे में दर्द हो रहा है, आप किसी मनुष्य का हमें कलेजा ला के दे दो, हमारे प्राण बच जाएंगे। नारद जी वहां से निकलते हैं, सारी पृथ्वी, सारे आकाश मंडल पर सबको, सबसे कह रहे हैं कि कोई हमारी सहायता करो, मेरे भगवान विष्णु के प्राण संकट में है, कोई हमारी सहायता करो। लेकिन कोई सहायता नहीं करता। अंत में नारद जी पृथ्वीलोक पर आ जाते हैं और पृथ्वीलोक पर सबको कह रहे हैं कि हमारे भक्त, हमारे भगवान विष्णु के प्राण संकट में है, कोई ऐसा भक्त है जो हमारी सहायता कर सकता है? दौड़े दौड़े अंत में उन्हीं संत ऋषि के पास पहुंच जाते हैं जो राजन को, उधर राजा को आशीर्वाद दे के आए थे कि राजन चिंता ना कर, तेरे भाग्य में एक नहीं दो दो संतान का जन्म होगा। कभी किसी संत की बात झूठी नहीं हो सकती, ये हम सत्य आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। तो नारद जी उन्हीं संत ऋषि के पास में पहुंच गए और जाकर नारद जी का जैसे देखते हैं भाव कि नारद जी ये क्या, इतना चिंता में हो आप, इतनी घबराहट क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो गया, आप हमें बताइए क्या बात है? नारद जी कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरे भगवान विष्णु की प्राण संकट में है। तो बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कि किसी मनुष्य के कलेजा चाहिए, कि किसी इंसान का कलेजा चाहिए, उनके प्राण बच जाएंगे, उनके प्राण संकट में। और संत ऋषि ने 1 मिनट क्या 1 सेकंड ना लगाई और झट से ही छुरी निकालकर अपना कलेजा निकालकर और नारद जी को समर्पित कर दिया। धन्य हो ऋषि। और नारद जी कलेजा लेकर दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु को जाकर जैसे ही कलेजा देते हैं कि लो प्रभु, मैं आपके लिए स्वामी कलेजा भी लेके आया हूँ, अब तो आपके प्राण संकट में नहीं है ना, अब तो आप कोई दुविधा में नहीं हो ना। भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद,
आप मेरे पास आए थे, आप मुझे यही पूछने वाले थे ना कि उस राजन के भाग्य में संतान नहीं थी, तो उस राजन के भाग्य में संतान नहीं थी, तो बोले उनके संतान का जन्म कैसे हुआ? आपने तो वचन दिया था कि इनके भाग्य में संतान ही नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो गया? समझे नारद? अरे कलेजा तो बोले तेरे पास में भी था, तू चाहता तो 1 मिनट में तेरा कलेजा निकाल के दे सकता था, लेकिन पूरे आकाश मंडल में घूम लिया, पूरी पृथ्वीलोक पर घूम लिया, लेकिन तुझे कलेजा देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। और जिस संत ऋषि के पास तू पहुंचा है, वही उस राजा को आशीर्वाद दे के आए थे कि राजन तेरे भाग्य में 1 नहीं 2 संतान का जन्म होगा। तो मैं अपने भक्त की बात झूठी कैसे होने दे सकता हूँ? जो मेरे लिए अपना कलेजा तक निकाल के दे सकते हैं, उस भक्त की बात कैसे झूठी होने दे सकता हूँ? नारद, तू चाहे तो अपना कलेजा निकाल के तो तू भी दे सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। इसलिए भगवान अपने भक्त की सहायता करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ अब तक इस संसार में कि भगवान ने अपने भक्त की लाज ना रखी। मीराबाई का तो जन्म हुआ था, इतने बड़े राजघरानों में उनका जन्म हुआ था। कितना कितना जीवन में संकट आया, कितनी कितनी दुविधा आई, लेकिन फिर भी सब कुछ समर्पित सावरिया को थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा ही पति सोई। जब भोजराज जी के साथ भी उनका विवाह हो गया था, सारे रीति रिवाज के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन फिर भी वह तो सावरिया को ही समर्पित थे, वो सावरिया की ही दीवानी थी। और अंत समय भी उनका निकट आया, काफी उनको जीवन में काफी दुख भी पहुंचा, दुख सहन करना भी पड़ा, वरना मीराबाई को क्या कमी थी, इतने बड़े राजघरानों में थी। लेकिन भगवान कभी अपने भक्त का ये नहीं देखता है कि ये इतने बड़े राजघराने में है, या ये इतना अमीर है, या इतना गरीब है, या ये इस जाति का है, या ये इस जाति का है। नहीं, भगवान तो केवल अपने भक्त का भाव देखता है और उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है, उसको अपनी शरण में ले लेता है, उसको अपने निकट ले लेता है। ऐसी प्रभु की कृपा है। भक्त नरसिंह मेहता हुए, उन्होंने तो पूरी अपने 56 करोड़ की संपत्ति सारी गरीबों में दान कर दिए। जब रुक्मणी जी ने उनसे पूछा कि पृथ्वीलोक पर ऐसा कोई भक्त हुआ है आपका जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वीलोक पर मेरा एक ऐसा भक्त है जो बहुत ही भाव से और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, उसको ना कोई लालच है ना कोई लालसा है। बोले वो कौन है? बोले नरसिंह मेहता। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि देखा जाए आपका भक्त क्या कर सकता आपके लिए। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, आप आदेश कीजिए क्या करवाना है कि अभी देखा जाए। तो खुद त्रिलोकी के नाथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण जब भिखारी का वेश बनाकर और नरसिंह मेहता के पास, इतनी राजपाट में रहने वाला, नगर गांव का सेट करने वाला, पूरी 56 करोड़ की इतनी संपत्ति थी उनके पास में, और उनके दरबार पर आकर जैसे ही अलग जगाते हैं कि भिक्षाम देवी भिक्षाम देवी, और इतने में नरसिंह जी बाहर निकल कर आते हैं। बोले आओ भक्तों, कैसे आना हुआ कि हरे कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा। तो
तो भगवान खुद ही भिखारी के वेश में पहुंचे थे, तो कहते हैं कि थारो पेट भरेड़ो है, इलिए तना सूझरी हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। बोले मारो जैसे फक्कड़ होकर भक्ति करके दिखा, जब मानो कि थारी भक्ति में कितनी शक्ति है। तू इतो बड़ो राजपाट में रहने वाला, तू कहीं जाने की भक्ति कहीं हो। मारो जैसे तब का दिखा, जब मानो कि थारी भक्ति में कितनी शक्ति है। और नरसिंह जी को वो ताना ऐसा लगा, और फिर भगवान अपने भक्त को चेताने के लिए फिर से उसे कहते हैं कि सुन नरसिंह मेहता, गांव का इतना बड़ा सेठ है बोले तू तो, और तू जावे थारी मृत्यु हुए जब निकट आवे तो मारो एक छोटो सो काम है, बोले यो भी कर दीजो। बोले मैं या एक छोटी सी सुई देऊं थाने, थाको अंत समय पास आवे तो इन साथ ले जाजो और ऊपर ले जा रहे भगवान ने दे दीजो, का ले जा सको आप साथ। नरसिंह जी ने मन में विचार किया कि जब मारो अंत समय भी पास आवलो तो मैं जो यो शरीर है यो भी मारो जल रहे राख हो जाओ लो, तो मैं इस छोटी सी सुई ने कैसे मारा साथ ले जाऊं, या तो जल रहे राख हो जाई और वठई मिल जाए। तो बोले सागे कुछ भी नहीं जाओ, जो लिया सो यठसु लिया और जो दिया जो अठई दिया। और उस दिन नरसिंह जी को ऐसा वैराग्य हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ कि या तो जरूर सावरिया थारी ही माया है, सारी लीला बोले या तो थारी है। और ऐसा ज्ञान हो गया और भगवान का ऐसा ताना लगा कि नरसिंह जी ने अपनी 56 करोड़ की संपत्ति पूरी गरीबों में दान कर दिए, सब कुछ लुटा दिया। एक भगवान का एक ताना ऐसा लगा। अब उनको थोड़ी पता था, लेकिन नरसिंह जी समझ गया कि वाह सावरिया यो भी जरूर थारो भेजो हुई दूत है, बोला कि या लीला भी जरूर थारी है, बोला। तो ऐसी कृपा हुई, सारी गरीबों में दान कर देते हैं और जाकर रुक्मणी जी से कहते हैं कि और कुछ मेरा भक्त की परीक्षा लेनी है, बोले थाना। बोले धन्य हो नरसिंह मेहता, मान गया कि नरसिंह मेहता जैसा तो इस संसार में बोले कोई भक्ति कौन हुआ तुम्हारा, जिनके एक कहने से सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दिए और अपना सारी हवेली राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए। उनकी एक पुत्री थी नानी बाई, जब उनका विवाह अनजान नगर में श्री महत जी के वहां पर कर दिए और धीरे धीरे समय निकला और उनकी दोहिती का भी विवाह करने का समय आया, तब नरसिंह जी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने सावरिया पे भरोसा था। भगवान ने उनको केदारो राग दी थी कि नरसिंह जब जब तू दुविधा में होगा, जब जब तू संकट में होगा, अरे जब जब तू केदारो राग गाएगा तब तब मैं तेरी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तो नरसिंह जी जब जब दुविधा और जब जब कष्ट में होते थे तब तब केदारो राग गाते थे और भगवान उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे, किसी न किसी रूप में उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते थे। जब उनका माहिरा भरने के समय आया तब भी उस सावरिया से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सावरिया, मैंने तेरी भक्ति कही है, तेरा गुणगान किया है, आज सारे लोग मुझे ताने मारते हैं कि ये क्या मोड़िया, क्या माहिरा बनेगा। सब लोग उधर नानी बाई को भी सब ताने मार रहे हैं, लेकिन आप ही हमारी रक्षा करना, आप हमारी लाज बचाना। और सावरिया पे पूरी तरह से सावरिया पे समर्पित थे और भगवान साक्षात
अपने भक्त की लाज रखते हैं। साक्षात भगवान सेठ और सेठानी जी के रूप में आते हैं और अंजाल नगर पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद ऐसा मायरा बरते हैं और उस वक्त रुक्मिणी जी को कहते हैं कि सुनो देवी, आज से नरसिंह मेहता ने तो सारी संपत्ति का दान कर दिया, लेकिन आज से मैं उनका कर्जदार हो गया, मैं ऋणी